नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों यूपीपीसीएस के फॉर्म आ चुके हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे इसके बारे में, थोड़ा डिटेल्स जानना चाह रहे थे कि अन्य स्टेट के भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो आईएएस का एग्ज़ाम जैसे होता है ना, आईएएस का एग्ज़ाम हर कोई भर सकता है, वैसे ही पीसीएस का एग्ज़ाम भी होता है कि आप इस जो एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, यूपी से नहीं भी बिलोंग कर सकते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वेबसाइट है प्रयागराज। आप यूपीपीसीएस करके भी डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी फ्रंट में। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपको जो आपके मतलब का है मेनली एप्लीकेशन जो भरना चाह रहे हैं पहली बार, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड फी डिपोजिशन जो स्टार्ट डेट है वो है 21 तारीख से। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो है 21/5/2020। ठीक है, तो 21/5/2020 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस जो है आपको 18/5 यानी 18 मई तक जो है अपनी फ़ीस जमा कर देनी है। ठीक है, तो ये कंबाइंड स्टेट और अपर सब कोऑर्डिनेट सर्विसेज एग्ज़ाम है। ठीक है, पीसीएस एसीएफ आरएफ एग्जामिनेशन 2020 जो मेरिट के हिसाब से आपका बनता है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से करना है आपको मैं बता देता हूँ। क्लिक हेयर टू एप्लीकेशन ऑनलाइन में आपको जाएंगे, तो इस तरह से आपको एक तरह से यहाँ पे आपका साइट ओपन होगी और इसमें आप यूजर इंस्ट्रक्शन में पहले जा सकते हैं। तो व्यू एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर जाइए पहले। ठीक है, पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देख लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश और हिंदी में भी ये जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो इसमें भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ कि किस क्या क्या इसमें दिया गया है। तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नोट है वो आपको बता दूं कि सहायक वन संरक्षक जो है क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2020 हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा की द्वितीय अवस्था अर्थात मुख्य परीक्षा लिखित एवं साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उन्हें सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा या प्रारंभिक परीक्षा 2020 में शामिल होना होगा एवं उसे उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है केवल प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई नहीं करना है, प्रीलिम्स मेंस भी इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा है, पहली बार जो दे रहे हैं दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मेनली, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे। सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा एवं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को पात्रता संबंधी आवश्यक मापदंडों की पूर्ति हेतु एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन देना होगा। ठीक है, आप अगर सहायक वन संरक्षक यानी कि मेनली आईएफएस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ही फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से बैंक शुल्क किस तरह से आपने जमा करना है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए आप uppsc.upnic.in पर जो है ये जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो इसमें ऑनलाइन यूजर इंस्ट्रक्शन व्यू अप्लाई आपने किस तरह से अप्लाई करना है ये पूरा आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, फिर ये अलग अलग स्तर हैं, उसके बाद आप जैसे जैसे जाते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ और मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ, और चीज़ें तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका परीक्षा शुल्क है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क मेनली 100 रुपये होता है अनारक्षित वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो है। तो ये टोटल जो है ऑनलाइन प्रक्रिया का भी ये ले रहे हैं चार्ज 25 रुपया, तो 125 रुपया लगेगा आपका। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपका 40 रुपये का फॉर्म है और 25 जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, तो 65 रुपये का आपका फॉर्म होगा। और दिव्यांग श्रेणी में ये 25 रुपये का है, केवल ऑनलाइन आपसे प्रक्रिया शुल्क लिया जा रहा है, परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और भूतपूर्व सैनिक से भी 40 रुपये परीक्षा शुल्क है, तो इस तरह से 65 उन्हें देना होगा। और जब आश्रित या महिला है तो इनके अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही इनका होगा, यानी कि अगर जनरल है तो जनरल के हिसाब से, कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अदर कैटेगरी के तो इस तरह से देखिए। तो सबमिट करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर आपको जो है देने होंगे। और अलग अलग इस तरह से जितने भी यहाँ पे मेन चीज़ें आपको भरने होंगे। और मेनली ये 200, आपको पता है कि 200 जो है यहाँ पे रिक्तियाँ हैं इस पर। ठीक है, वर्तमान में सभी प्रवर्तक रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है, लगभग बताई जाती है, तो 200 हर साल ही चयन इनका होता है। ठीक है, और ग्रेड पे देख लीजिए 93 से 34,800 ग्रेड पे है। ठीक है, ये जो केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अलग अलग है, इनको आप डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, और आप जो है इस तरह से भर सकते हैं। सहायक वन संरक्षक का जो है 1500, 1600 से 39,100 तक।
और क्षेत्रीय वन अधिकारी का 93 से 100 से 34,800 तक ये ग्रेड पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है जानकारी कुछ यूपी पीसीएस की इसमें दी गई है। और आप लोगों को कुछ सैम्पल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दी गई है यहाँ पे, और सैम्पल कॉपी ऑफ सबमिट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, सैम्पल कॉपी ऑफ कंप्लीट प्रोसेस। तो आप लोग जो है इनको डाउनलोड करके इनको ज़रूर देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं अच्छे से पढ़कर, ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। फिर आप एक बार पढ़ लेते हैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद आपको जो है यूज़र इंस्ट्रक्शन में जाना होगा, ठीक है। कैसे फॉर्म फिल करना है, तो हिंदी में भी आप को निर्देश पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रोसेस फ्लो ऑफ फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा यहाँ पे, और प्रोसेस फ्लो ऑफ फिलिंग डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर कंप्लीट प्रोसेस फ्लो ऑफ फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड डिटेल। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद सीधे आप जो है अप्लाई में जाके फिर जो है इसको अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों को ये जानकारी देनी थी फ्रेंड्स कि यूपीपीसीएस के फॉर्म आ चुके हैं और कैसे आप उन्हें फिल करेंगे पहली बार जो भर रहे हैं उनके लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।